कर्माबाई के पिताजी बोले बेटा भगवान को भोग लगा के खा लेना, पूजा करना। अब वो बैठ गई सामने, पिताजी बोल के गए हैं भोग लगा के खाऊंगी मैं, पहले आप खाओ। मूर्ति के आगे बैठी कह रही खाओ, नहीं खाए तो बोल रही है सुना भगवान, हाँ बाबो हमारो गांव गयो है, एक कन्हैया हमारा बाबा गांव गया है, ना जाने कब आवेगो, ऊके भरोसे बैठो रहो तो, उसके भरोसे बैठे रहोगे ना तो भूखो ही रह जावेगो, भूखे रहना पड़ेगा, जल्दी खाओ। ऐसी भावना, और जब भक्त की भावना सच्ची, भगवान प्रकट हो गए। धावलियों की ओट बैठकर श्याम खींचड़ो खायो जी। यही कर्माबाई जगन्नाथ जी चली गई आखिरी में, और रोज बनाती खिचड़ी और बुलाती जगन्नाथ आइए मेरे नाच आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए, जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ जी आए और बैठ जाएं गोद पे और खिलाए, और खिला के पहुंचे मुंह अपने साड़ी के पल्लू से, और जाएं भगवान। और भगवान कभी कभी मां लेट हो जाए ना तो द्वार पे खड़े होके बुलाएं जगन्नाथ जी, जल्दी कर मां, लेट हो रहा हूं, पुजारी जी आ जाएंगे मंदिर में, जल्दी कर मां। तो जगन्नाथ जी बोलते थे जल्दी कर मां, तो नाम पड़ गया कर्मा, कर्मा बाई। जल्दी कर मां मतलब जल्दी खिला मुझे, जल्दी कर, जल्दी बना खिचड़ी। वो बूढ़ी हो गई ना कर्मा बाई। एक दिन तो गजब हो गया, एकादशी का दिन जगन्नाथ जी को बुलाया कर्मा बाई ने, बूढ़ी थी। आज ना एक दिन नारद जी आए, नारायण नारायण, कर्मा बाई को बोले तू नरक जाएगी। क्यों बाबा, तू बिना नहाए भोग लगाती है भगवान जगन्नाथ जी को, नहा तो लिया कर। अरे महाराज मैं नहाऊंगी लेट हो जाऊंगी, तब तक पुजारी जी मंदिर खोल देंगे। जगन्नाथ जी खुद कहते हैं कि जल्दी खिलाया करो खिचड़ी। पुजारी जी जल्दी से खिलाते नहीं, भूखा बैठना पड़ता है। नारद जी बोले कुछ भी हो जल्दी उठाकर और बिना नहाए मत बनाया कर, नरक जाएगी। अब नारद जी की बातों में कर्माबाई डर गई। अब जल्दी नहाई, कितना भी नहाए, सर्दी का मौसम था, नहाए 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 में वो लेट हो गई, और लेट हो गई तो लेट चूल्हा जलाया, लेट भोजन बनाया। अब भगवान आए, भगवान बोले लेट कैसे होगी मैया? बोले नारद जी आए थे, बोले जल्दी नहा के बनाया करो। अब नारद जी, भगवान जगन्नाथ जी ने बुलाया, नारद जी हाँ क्या जरूरत थी उपदेश करने की? वो बिना नहाए बना रही थी, बढ़िया टाइम से खवा तो रही थी, तुम्हारे चक्कर में लेट हो गए। मैया तुम जैसा बना रही थी वैसे ही बनाओ। अब लो भैया, एक दिन हो गई मैया लेट, भगवान आए, भगवान खा रहे हैं, कर्माबाई खवा रही है। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाए। गोद में बैठे खिलाए खिलाए। तब तक क्या हुआ, पट खुल गए जगन्नाथ जी के। पुजारी जी ने ताली बजाई। जब पुजारी जी ने पट खोले तो भगवान दौड़े, और दौड़ के जाके बैठ गए जगन्नाथ जी। मैया आज मुंह नहीं पहुंच पाई तो भगवान के मुंह पे ना चावल लगा था। यहाँ पुजारी जी ने देखा चावल मुंह पे लगा, निकाला तो ताजा चावल था, गर्मा गर्म। पुजारी जी को लगा मंदिर में कोई घुसा है, चारों तरफ ढूंढा कोई ना मिला। बोले पता लगाओ कि अभी सवेरे से किसके यहाँ चावल बना है। तो कर्माबाई खा पी के बर्तन धुल रही थी। लोग पहुंचे, क्या तुमने खिचड़ी बनाई है? और भगवान के मंदिर में कैसे घुसी? कर्माबाई बोली मैं नहीं घुसी, मंदिर वाला खुद यहाँ के खा के गया है। पुजारी जी बोले पागल बना रही हो, हम इतने दिनों से भोग लगा रहे हैं, हमारे हाथ से खाए नहीं, तेरे हाथ से खाएंगे। हाँ महाराज कल आ जाना, देख लेना सवेरे। अब पुजारी जी आए, दूसरे दिन छिप गए, सब लुके हुए हैं, छिपे हुए हैं।
अब फिर जगन्नाथ जी को बुला रही है कर्माबाई, जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। आए जगन्नाथ जी, आए गोद में बैठी खा रहे हैं खिचड़ी। पुजारी जी निकल के आए, बोले कौन है, अभी कोई आया तो है नहीं। तो कर्माबाई बोली कि पुजारी जी आपको दिख नहीं रहे, ये तो बैठे जगन्नाथ जी। पुजारी जी बोले हमें कोई नहीं दिख रहा है, बस तुम खिचड़ी किसी को खिला रहे हो ये दिख रहा है। जगन्नाथ जी से कहा कर्माबाई ने, प्रभु ये तो आपके पुजारी हैं, क्या आप इन्हें दर्शन नहीं दे रहे हो। भगवान बोले कि पुजारी मेरे दर्शन के योग्य नहीं है। क्यों, ये तो दिन रात आपकी सेवा करते हैं। भगवान बोले जितना सरल सुंदर भाव तुम्हारा है, जिस भाव से तुमने मुझे जीत लिया है, इनके अंदर घमंड है, तुम्हारी तरह सरलता सहजता नहीं है। मैं उनको मिलता हूं कर्मा जिनके भीतर तुम्हारी तरह भोलापन होता है, सरलता सहजता हो। भगवान से प्रार्थना की माने कि प्रभु इन्हें दर्शन दे दो, वरना ये कहेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूं। तब भगवान ने कर्माबाई के कहने से दर्शन दिए। एक दिन क्या हुआ, कर्माबाई की हो गई मृत्यु, कर्माबाई चली गई। कर्माबाई गई तो जगन्नाथ जी रो रहे हैं। आज पुजारियों ने पूछा प्रभु क्या हुआ, बोले मेरी कर्माबाई मर गई, अब कौन खिचड़ी खवाएगा। तब पुजारियों ने कहा प्रभु आज से आपका पहला भोग उसी टाइम लगेगा जब कर्मा लगाती है, और आपकी पहले भोग का नाम कर्मा की खिचड़ी रखा जाएगा और आपको खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा। तब से आज तक जगन्नाथ जी को पहला भोग खिचड़ी का लगता है। जगन्नाथ जी 8 बार भोग लगाते हैं, 8 बार खाते हैं। पहला भोग किसका, कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से आज भी जगन्नाथ जी का भोग लगता है। तभी तो कहा भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। काठ मतलब जगन्नाथ जी लकड़ी के बनते। मंदिर में भगवान अष्ट धातु के या शिला के विग्रह होते हैं शालिग्राम जी के, पर जगन्नाथ जी काय के हैं, लकड़ी के। कौन सी लकड़ी है ये, नीम की लकड़ी। जगन्नाथ जी किस लकड़ी के बनते हैं। और जगन्नाथ जी जब 2 आषाढ़ आते हैं, जब पुरुषोत्तम महीना आषाढ़ में बढ़ता है, तब जगन्नाथ जी का विग्रह बदलता है। पुराने जगन्नाथ जी का शमशान में अंतिम संस्कार होता है। हमारे सनातन में केवल जगन्नाथ जी ऐसे हैं कि भगवान का भी अंतिम संस्कार होता। पुराने जगन्नाथ जी का अंतिम संस्कार और नए जगन्नाथ जी की स्थापना। इसे इस पूरी लीला प्रक्रिया को हृदय परिवर्तन लीला कहते हैं। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके गए, तो भगवान श्री कृष्ण का देखो, भगवान श्री कृष्ण का हृदय रह गया, हृदय। तो भगवान कृष्ण का वही हृदय जगन्नाथ जी में स्थापित कराया गया। और आज भी पुराने जगन्नाथ जी जब 2 आषाढ़ आते हैं, तो पुराने जगन्नाथ जी का अंतिम संस्कार और नए जगन्नाथ जी में वह हृदय निकाल के स्थापित किया जाता है। वही हृदय परिवर्तन लीला है। इसलिए भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। भाव हो तो बोलती हैं मूर्तियां, बुलाकर देखिए।
आ जाते हैं राम, कोई बुलाकर देख ले। अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुलाकर देख ले। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। हाँ अब बताओ, जिस मन में अभिराम, जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। कहाँ से आएंगे? अब अभिमान है भगवान का। जिस घर में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अभिमान भरा, मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में ज्योत जलाकर देखिए। अपने मन मंदिर में ज्योत जलाकर देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुलाकर देख ले। आधे नाम पे आ जाते हैं हो, है ना। आधे नाम पे आ जाते हो, कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो, कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। शबरी जैसे बेर खिलाकर कोई देख ले। शबरी जैसे बेर खिलाकर कोई देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुलाकर देख ले। हमसे बुलाना नहीं आया। कर्माबाई के लिए तो मूर्ति बोली, कर्मा के लिए मूर्ति बोली, प्रहलाद के लिए खंबा बोला, तो हमारे लिए क्यों ना बोलेंगे बिहारी जी। बोलते हैं इसलिए भाव का भूखा हूं मैं। भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे, तो भव से बेड़ा पार है। भाव के भूखे हैं भगवान। प्रहलाद ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं और भाव सच्चा है, सरलता है। प्रकट हो गए भगवान, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। भगवान ने ध्रुव जी के लिए कौन सा अवतार लिया? हरि। शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। सुंदर सी छवि, सुंदर सी मुस्कान प्रभु की, सुंदर से कर कमलों में शंख चक्र गदा। ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े, कुछ बोलना नहीं आता। तब भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल में लगाया और ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। कौन सा ज्ञान? वेद वेदांत पुराण का। ध्रुव जी ने कहा, देखो भगवान कृपा करें तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। भगवान कृपा करें तो गूंगा भी बोलता है, लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। भगवान की कृपा हो तो देखो कुछ भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यदि कृपा है, इसलिए कहता हूं आपके जीवन में क्या है? भाग्य। आपके जीवन में क्या है? आप लोग किसका खाते हो? अपने भाग्य का। लोग कहते हैं ना, हम तो अपने भाग्य का खा रहे हैं। अच्छा, आप किसका खाती हो? आप किसका खाते हो? भाग्य का। मैया आप किसका खाती हो?
भाग्य का क्या है आपके भाग्य में? आज क्या खाएं? आपके भाग्य में क्या था? आप कहते हैं हम तो अपने भाग्य का खाते हैं। अब ना जलेबी बनाओ, मैया। लोग कहते हैं कि हम भाग्य का खाते हैं, मेरे भाग्य में है। लोग कहते भी ये मेरे भाग्य में था, ये मेरे भाग्य में, और भाग्य होता भी है। किसी के भाग्य में कुछ है, किसी के भाग्य में हंसना है, किसी के भाग्य में रोना, किसी के भाग्य में 56 भोग हैं, किसी के भाग्य में नमक रोटी है। भाग्य से है, भाग्य की बात शास्त्रों में है। लोग अपने अपने भाग्य का खाते हैं। लेकिन यहां मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाग्य से ऊपर भी कुछ चीज है, और वो क्या है? आप भाग्य की रोटियां खाते होंगे, लेकिन ये दास अनिरुद्ध, मेरे भाग्य में तो रोटी ही नहीं। आप अपने भाग्य का खाते पीते पहनते ओढ़ते होंगे, मेरे भाग्य में कुछ भी नहीं है। मैं तो भाग्य लेकर पैदा हुआ ही नहीं। मेरी माँ, मेरे ऊपर तो केवल भगवान की कृपा है। ये भाग्य का खेल नहीं है, ये जो कुछ है ये भाग्य का नहीं है। मेरे भाग्य में कुछ नहीं था, मेरे भाग्य में तो भीख मांगना है। लेकिन ये तो प्रभु की कृपा है कि यदि पेट भर रोटी मिल रही है, ये मेरे भाग्य के बल पर नहीं, ये प्रभु की कृपा। वरना मेरे भाग्य में तो दर दर की ठोकर खानी लिखी थी। मेरे भाग्य में तो 2 रोटी के लिए भी रोना लिखा था। यदि आज है तो वो क्या है? कृपा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। न हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम, तो किस घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। मैया, भाग्य से बड़ा क्या है? क्या? कृपा। इसलिए भाग्य पर घमंड ना करो। भाग्य तो रावण का भी बदल गया। सच बताओ, विभीषण के भाग्य में क्या लंका थी? सच बताओ, विभीषण को लंका भाग्य से मिली कि कृपा से? विभीषण के भाग्य में तो लात लिखे थे रावण के, लात मार के निकाला। चल। विभीषण के भाग्य में लात लिखे थे, लेकिन लात खाने वाला विभीषण जब राम की शरण में आया तो कृपा हुई, और लात खाने वाले विभीषण को कृपा से लंका का राजा बना दिया होगा। ये कृपा नहीं तो क्या है? सुदामा के भाग्य में धन था कि कृपा से धन मिला? सुदामा की सारी जिंदगी निकल गई रोटी मांगते, हटे से कपड़े हैं। बोलो हाँ। पेट भर भोजन ना किया जीवन में सुदामा जी ने। ये भाग्य का खेल देखिए, पेट भर रोटी भी नहीं देता भाग्य, लेकिन जब कृपा होती है तो छप्पर फाड़ के देते हैं भगवान। इसलिए भाग्य अच्छा है आपका, पर भाग्य के भरोसे नहीं, कृपा। सुग्रीव के भाग्य में किष्किंधा का राज्य था कि कृपा से मिला? बोलो मेरी मां, क्या मिला?
कई बार भाग्य से नहीं, भाग्य वाले एक नंबर से रह जाते हैं और जिन पे कृपा हुई वो आगे बढ़ जाते हैं। तो कृपा बड़ी चीज है भाग्य से। इसलिए कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा, सच बताओ, अर्जुन महाभारत जीते भाग्य से कि कृपा से? क्यों भैया? अर्जुन के भाग्य में जीत थी, कृष्ण ना देते साथ, तो जीत लो अपने भाग्य से। अर्जुन के बाण में इतनी ताकत नहीं थी कि पितामह के शरीर को छलनी कर सकें। यह भाग्य की जीत नहीं है। कई बार आप लोग कहते हैं मेरे भाग्य में है तो मैं देखो, ज्यादा घमंड ना किया करो। जो मिल जाए वो तुम्हारे भाग्य का नहीं है, यदि मिला है तो उसे कृपा समझो, सिर झुकाओ ईश्वर के आगे। अभिमान ना करो कि तो मेरे भाग्य से है, नहीं। भाग्य जहां काम करना बंद कर देता है वहां से कृपा काम करना स्टार्ट करती है। इसलिए भाग्य तो बहुत छोटी चीज है। बोलो हाँ। कृपा हो जाए तो देखो ना, अजामिल पापी पराई औरत के चक्कर में पड़ गया, बड़ा चोरी करता, डाका डालता, शराब पीता, मांस खाता, पराई और कोई पाप बाकी नहीं जो अजामिल के भीतर ना हो। लेकिन उस पापी के भाग्य में कहां मुक्ति थी, लेकिन उसके मुंह से धोखे से क्या निकल गया? नारायण। मरते समय क्या बोल दिया उसने? उसके पुत्र का नाम नारायण था। अजामिल बुला रहा है नारायण, बेटा नारायण, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिय। बुलाया बेटा नारायण, बेटे नारायण ने नहीं सुना, परम पिता नारायण ने सुन लिया। जाओ मेरा भक्त बुला रहा, जाओ लेके आओ। लोगों पार्षद गढ़ाए, यमदूत बोले ये तो पापी है, नरक ले जा रहे हैं। पार्षद गण बोले पापी था, अब इसके मुंह से नाम निकल गया ना, पुण्यात्मा हो गया। लो भैया, उसके भाग्य में तो नरक जाना लिखा था, लेकिन जब कृपा हुई तो वह पापी अजामिल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान कृपा के आदि है, आदत इनकी है। इसलिए हम भी उम्मीद से बैठे हैं हम पर भी कृपा होगी। हाँ, कृपा। अब देखो ना, ध्रुव जी के भाग्य में तो अपमान लिखा था, मां ने अपमान करके निकाल दिया। पर ध्रुव जी ने जब अपमान किया और जब भगवान की शरण में गए तो क्या हो गई? क्या हो गई? कृपा। और जब कृपा हुई तो पिता ने गोद से उतारा था, वो गोद वाला सिंहासन तो मिला। भगवान ने अपना बैकुंठ खाली कर दिया। वो कहा कि ध्रुव तुम हमारे बैकुंठ में आकर के रहो। ये बैकुंठ ध्रुव लोक जिसे बोलते हैं। ध्रुव जी कहाँ गए? ध्रुव लोक में। ये ध्रुव लोक क्या है? पहले ध्रुव लोक में भगवान रहते थे, नारायण का वास बैकुंठ वहीं था। फिर भगवान ने अपना बैकुंठ दूसरी जगह शिफ्ट किया और अपना बैकुंठ लोक खाली करके भक्त को दिया। मानो भगवान ये मैसेज करना चाहते हैं कि ध्रुव जैसी भक्ति हो तो मैं अपना घर भी अपने भक्त के लिए खाली कर देता हूं। और ध्रुव जी को क्या मिला? ध्रुव लोक। 36,000 वर्षों का राज्य दिया और आखिरी में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी ध्रुव लोक गए। बताओ, ध्रुव लोक भाग्य से मिला कि कृपा से? बोलो, कृपा। इसलिए मेरी मां, ईश्वर की कृपा का दर्शन करो। आज मेरे पास आंखें हैं, मेरे भाग्य में तो अंधा होना लिखा था, पर भाग्य ने अंधा होना लिखा था, पर कृपा ने बचा लिया। मैं आज से सालों पहले मैं बताया ना, मैं एक बार डबल मंजिल ऊपर से 20-25 फीट की ऊंचाई से गिर गया था। मेरे भाग्य में तो मौत थी, पर मैं आपके सामने जीवित बैठा हूं। 20 फीट ऊपर से गिरा था, 20-25 फीट की ऊंचाई थी, गिर गया था मैं।
छत पे बाउंड्री थी नहीं, गांव के लोग बनवाते नहीं, घर पे नहीं थी। आप लोग अपने घर पे छत पे बाउंड्री जरूर बनवाइएगा। बहुत सारे बच्चे छत से गिर जाते हैं केवल बाउंड्री ना होने से, इसलिए सब लोग बनवाइए, मेरी प्रार्थना। मैं भी गिर गया था, गिर गया, उसके बाद मैंने बाउंड्री बनवाई। आपके साथ ये हादसा ना हो इसलिए हम जानकारी दे रहे हैं। तो मैं छत से गिर गया था, ऊपर से 20 फीट से गिरा धड़ाम से, कोल्हू टूट गया। डॉक्टर के यहाँ भर्ती रहा। डॉक्टर ने बोला कि अब ये ठीक से चल नहीं पाएंगे। पर देखो मेरे भाग्य में, सच बताओ, मैं गिरा था, मर भी तो सकता था ना। ये घटना 2013 की है, कब की है? 13-14 की लगभग, 2013-14। अब बताइए मैं इतने ऊपर से गिरा था, मर भी सकता था कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? मर सकता था, नहीं मरा। मेरी मौत थी उसी दिन। सच बताऊं, मेरे भाग्य में उतनी ही जिंदगी थी, 2013 में मरना था। लेकिन यदि बाकी की सांसें हैं तो ये भाग्य की सांसें नहीं ले रहा हूं मैं, कृपा की सांसें चल रही हैं मेरी सांसों पर भी कृपा है ईश्वर की। बोलो हाँ, वरना मैं मर गया था। बोलो हाँ, इसलिए कृपा, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। क्यों मैया, आपको समझ में आ रही है कि नहीं? भाग्य और कृपा। हाँ, इसलिए भगवान का नाम क्या है? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीर नीर सुंदरम पट प्रीत मानव तड़ित रुचि सुचिनो जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनद कंद चंद्र दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भज। इससे आगे नहीं, श्री रामचंद्र कृपालु, बस इतना ही सुनो। रामचंद्र कृपालु, बस। रामचंद्र कैसे हैं? कृपालु हैं, कृपा करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम है दीन दयाल। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान का नाम क्या है? दीनों पर दया। मैं दीन, मुझ पर दया की, दीन दयाल। फिर भगवान ने ध्रुव जी को जब सब कुछ दिया, ध्रुव जी ने स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम इमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय। ध्रुव जी घर आए, जिस माँ ने अपमान किया वो आरती उतार रही है। जब कृपा हो गई ना, तो जो अपमान, सुनो एक बात कान खोल के सुनना, जिन पर भगवान की कृपा है उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए दुनिया के चक्कर में ना पड़ो। लोग आपको बुरा कहते, जब भगवान की कृपा नहीं होती ना तो अपने भी दुत्कारने लग जाते हैं। जब आप पे भगवान की कृपा नहीं होती तो अपने भी दुत्कारने लग जाते हैं। और जब भगवान की कृपा होए तो जो दूर का रिश्तेदार है आपका, वो भी आपसे रिश्तेदारी निकाल के आ जाता है। मैं भी आपका रिश्तेदार हूं, मैं भी तुम्हारा मिलने वाला हूं, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूं। जब आपका टाइम अच्छा है तो लोग दूर दूर से आपके रिश्तेदारी नातेदारी निकाल के आ जाते हैं। और टाइम बुरा है
तो अपने भी बोल देते हम इनको नहीं जानते, हम इनको नहीं जानते। और जब आपका टाइम अच्छा हो तो लोग कहते हाँ अरे ये तो हमारे संग रहे। बोलो हाँ, समय समय की बात है। इसलिए कहते हैं जिस पर कृपा प्रभु की, इसलिए जगत को प्रसन्न करोगे तो जगत तो राम जी से प्रसन्न ना हुआ, जगत तो सीता जी सबको प्रसन्न ना कर पाई, जगत से भगवान भी सबको खुश ना कर पाए। सच बताओ, क्या राम जी कैकेयी मां को खुश कर पाए? क्या राम जी मंथरा को खुश कर पाए? फिर राम सबको खुश नहीं कर पाए। आप सबको खुश करने की सोच रहे हो, सबको खुश भगवान नहीं कर पाए, इसलिए सबको खुश करने की मत सोचो, भगवान को प्रसन्न रखो, भगवान को सुखी। आप कोई ऐसा काम मत करो कि भगवान आपको गलत कहे। आप हमें गलत कहो चलेगा, जगत गलत कहती है चलता है, बस मैं जगन्नाथ की नजरों से नहीं गिरना चाहता। हाँ, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। कहते हैं पहाड़ से गिर जाओगे तो खड़े हो जाओगे, पर नजरों से गिरा हुआ व्यक्ति कभी खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए नजरों से गिराना ना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। क्यों? नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। राधे तेरे चरणों की। पहाड़ से गिरना साहब, नजरों से नहीं, और नजरों से भी भगवान की नजरों से नहीं। ध्रुव जी ने भगवान को पा लिया। ध्रुव जी कितने समझदार हैं, 5 साल में पा के बैठ गए। हम कितने अभागे और पापी हैं, इतनी उम्र हो गई बताओ 35 साल के, अभी भी भगवान में मन नहीं लगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा, है ना। धन्य है वो ध्रुव जी जिन्होंने पा लिया। हम लोग देखो कितने बड़े पापी, अधम, नीच और दुष्ट। हे प्रभु कब कृपा करोगे, कब आप में मन पूर्ण रूप से समर्पित होगा, आपके सिवा कहीं मन न जाए। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है। हे प्रिय मानव, थोड़ा ठहरो और अपने भीतर उठते शोर को शांत होने दो। तुम जिस बेचैनी को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु समझ रहे हो, वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा को परिपक्व बनाने आई है। जीवन कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, वह हर आत्मा को उसके सामर्थ्य के अनुसार समय देता है। तुम बार बार यह पूछते हो कि मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा, मेरा दुख कब समाप्त होगा और मेरा समय कब आएगा, पर तुम यह नहीं समझ पाते कि समय उत्तर नहीं देता, समय स्वयं उत्तर बनता है।
इसलिए जो आज तुम्हें देरी लग रही है वही कल तुम्हें सुरक्षा लगेगी। सब्र कोई कमजोरी नहीं है, सब्र भीतर की सबसे गहरी शक्ति है, वह शक्ति जो मनुष्य को टूटने से पहले थाम लेती है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही जीवन के संकेतों को समझ पाता है। जो जल्दबाजी करता है वह केवल परिणाम देखता है, पर जो सब्र करता है वह प्रक्रिया को समझता है। जीवन तुम्हें रोकता है, गिराता है और कभी कभी बिल्कुल चुप कर देता है, पर यह सब तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं होता, यह तुम्हें तैयार करने के लिए होता है। जैसे बीज को अंधेरी मिट्टी में रहना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को भी कुछ समय अंधकार में रहना पड़ता है ताकि उसकी जड़ें गहरी हो सकें। अगर बीज मिट्टी से कहे कि मुझे अभी सूर्य चाहिए, अभी फल चाहिए, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार तुम जीवन से तुरंत सुख और सफलता की मांग करोगे तो तुम उस भार को संभाल नहीं पाओगे। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपने वर्तमान को देखकर अपने पूरे भविष्य का निर्णय कर लेता है। उसे लगता है कि जो अभी हो रहा है वही हमेशा होगा, पर कृष्ण कहते हैं कि जो दिखाई दे रहा है वही संपूर्ण सत्य नहीं होता। समय हर अधूरी रेखा को पूरा करता है, पर उसके लिए धैर्य चाहिए। अर्जुन भी युद्ध भूमि में विचलित हुआ था, उसके मन में भी डर था, संशय था और थकान थी, पर मैंने उससे कहा था कि यह युद्ध केवल बाहर नहीं है, यह भीतर भी है। आज तुम्हारा युद्ध भी भीतर है। तुम अपनी बेचैनी, अपने डर और अपनी जल्दी से लड़ रहे हो। इस युद्ध में जीतने का एक ही मार्ग है, सब्र। सब्र का अर्थ यह नहीं कि तुम कर्म छोड़ दो या प्रयास करना बंद कर दो। सब्र का अर्थ है कि तुम कर्म करते रहो पर परिणाम को समय के हाथों सौंप दो। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हर देरी अस्वीकृति नहीं होती, कुछ देरी संरक्षण होती है। कई बार जिस रास्ते पर तुम आगे बढ़ना चाहते हो वहां गिरावट होती है और जीवन तुम्हें रोककर बचा लेता है। तुम जिसे नुकसान समझते हो वही तुम्हारी रक्षा कर रहा होता है। इसलिए हर रुकावट को शत्रु मत समझो। कभी कभी रुकना ही आगे बढ़ने की सबसे बड़ी तैयारी होती है। सब्र तुम्हें सिखाता है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता और हर मौन खाली नहीं होता। कुछ मौन भीतर शक्ति भरने के लिए होते हैं। हे प्रिय मानव, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हारा मन टूटने लगता है, तब वही शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी होती है जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। आज का दर्द कल की समझ बनेगा, आज की प्रतीक्षा कल की शक्ति बनेगी। जो आज सहना सीख रहा है वही कल संभालना सीखेगा। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा ताकत की नहीं, धैर्य की होती है, और जो धैर्य रखता है वह समय से कभी हारता नहीं। अंत में मेरे इन शब्दों को अपने हृदय में रखो, जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, और जो तुम्हें छोड़ गया वह तुम्हारा था ही नहीं। इसलिए घबराओ मत, शिकायत मत करो और अपने मार्ग से विश्वास मत हटाओ। बस सब्र करो, क्योंकि सब्र के बाद जो आता है वह केवल सुख नहीं लाता, वह समझ, स्थिरता और शांति भी लाता है। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।